नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 17 जून G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें शामिल होने के लिए कनाडा जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है साइप्रस में कदम रखेंगे और वो दौरा सबसे अहम होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के जैसे ही इस दौरे की खबर आई, तुर्की जो है बुरी तरह कांप उठा। अब इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले साइप्रस में जाएंगे, वहां बैठ के करेंगे, और लेकिन इस दौरे से पहले तुर्की की बेचैनी बढ़ गई है। वही तुर्की जो ऑपरेशन सिंदूर से बौखला रहा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लगातार आतंकियों का रहनुमा बन रहा था, अब उसकी घबराहट प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ा दी है। ऐसा क्यों? आप भारत पाकिस्तान के बारे में जानते हैं ना। भारत और पाकिस्तान का जिस तरह का रिश्ता है, जिस तरह अर्मेनिया और अजरबैजान का रिश्ता है दुश्मनी वाला, उसी तरह दुश्मनी वाला रिश्ता है टर्की और साइप्रस का। और इसके पीछे कहानी है। 1974 में साइप्रस में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया वहां की सरकार के खिलाफ। जो सैनिक विद्रोह कर रहे थे वो ग्रीक सैनिक थे, ग्रीस ओरिजिन के लोग थे साइप्रस में। ग्रीक के इसके खिलाफ इसके खिलाफ टर्की ने अपनी सेना भेजी। और साइप्रस के उत्तरी हिस्से को, जब आप साइप्रस का मैप देखिएगा तो मैं चाहता हूं वो मैप ले आए, तो आधे जो साइप्रस है, जो ऊपर जो चोंच वाला इलाका है, वो ये देखिए जो ग्रे कलर, जो ये ऑरेंज कलर का इलाका है, ये वो इलाका है जिसको नॉर्थ साइप्रस बोलते हैं, जहां टर्की सेना ने कब्जा कर लिया था। और यहाँ के रहने वाले को टर्किश साइप्रन कहते हैं। और जो येलो वाला हिस्सा है वो है ग्रीक साइप्रन का, जो कि ग्रीक ओरिजिन लोग रहते हैं। ठीक है। उस दिन के बाद से, हालांकि टर्की साइप्रन को आज तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है अलग देश के रूप में, जो असली साइप्रस है वो येलो वाला ही साइप्रस है। तो इस वजह से अब ये तो दुश्मनी है परंपरागत। दूसरी ओर मैं चाहता हूं कि इससे पहले वाला एक मैप लेके आ जाए, जो जिसमें सब आसपास के देश दिखा रहे थे। जो इससे पहले आप मैप, जो मैप जो लगाए हुए थे, ये वाला। अब आप जब लोकेशन देखिएगा साइप्रस का, तो ऊपर जो पिंक कलर का है वो टर्की है, एक तरफ ग्रीन कलर में सीरिया है, फिर लेबनान है, नीचे येलो इजराइल है, फिर नीचे इजिप्ट है। अब ये गौर से देखिएगा इस लोकेशन को। ये जो साइप्रस का लोकेशन है, ये मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच एक द्वीप है। और इसके वेस्ट में ग्रीस नाम का देश है। तो यूरोप का एंट्री पॉइंट इसे कहा जाता है। अगर यूरोप में किसी को एंटर करना है, और या तो आप टर्की के रास्ते जाइए, और टर्की ने अगर आपको मना करके रखा है और टर्की से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो दूसरा यूरोप में घुसने का रास्ता सिर्फ साइप्रस ही है। तो इसलिए चूंकि टर्की का भारत के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, पाकिस्तान का साथ दिया, तो अब हम यूरोप में एंटर कैसे करेंगे? तो वाया साइप्रस करेंगे। तो इसलिए साइप्रस का महत्व है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साइप्रस में सबसे पहले इंदिरा गांधी गई थी 1982 में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी गए थे 2002 में। और फिर 2022 में एस जयशंकर साहब गए थे, और फिर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना। यूरोप का सबसे पहला देश जिसने कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया वो साइप्रस था। साइप्रस ने सबसे पहले बोला कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम इसका समर्थन करते हैं। भारत के परमानेंट सीट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट किया साइप्रस ने। और साइप्रस हमसे हथियार भी खरीदता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो साइप्रस है ना, वो बहुत पैसे वाला है। अच्छा। लेकिन वो अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% हथियार खरीदने पर खर्च करता है, बाकी अपने लोगों की भलाई के लिए खर्च करता है। भारत में जितने एफडीआई करने वाले देश हैं, जितने भी देश हैं, दूसरा सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे मार्केट में साइप्रस का है। इतना पैसा लगाता है वो भारत में। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि भारत का दोस्त है ये। लेकिन पंकज जी, आप बता रहे हैं कि यूरोप जाने का रास्ता साइप्रस से होकर गुजरेगा क्योंकि तुर्की के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ ये
रास्ते के लिए चुना गया है या फिर मकसद कुछ और भी है? ना 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 ना, देखिए, एक तो मैंने बताया ना कि साइप्रस एक तो क्रिश्चियन कंट्री, हाँ और मुस्लिम कंट्री है टर्की, जो उसके साथ दुश्मनी है, जो सता रहा है, कब्जा करके बैठा है। हाँ तो पहला मैसेज यूरोप को यह है कि हम भाई ईसाइयों के साथ हैं, जो हाँ। भारत है। दूसरा, आपने देखा होगा आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया क्रिश्चियन, अजरबैजान मुस्लिम। तो भारत ने आर्मेनिया का साथ देखकर यह साबित किया कि भाई हम ईसाइयों के साथ, हाँ हम साइप्रस आर्मेनिया के साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि ग्रीस इसके जस्ट बगल में, और मैं चाहता हूं कि इससे अगला मैप ले आए जो कॉरिडोर वाला है। तो ग्रीस जो है, ग्रीस भी भारत का दोस्त है, और ग्रीस ने अभी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए कहा है कि भाई हमें दे दो, हाँ क्योंकि ग्रीस का भी टर्की के साथ दुश्मनी है। हाँ ग्रीस ओरिजिन क्रिश्चियंस के देश को आप कब्जा लीजिएगा और ग्रीस वाले ही लड़ रहे हैं, तो ग्रीस और साइप्रस दोनों मिलके टर्की के खिलाफ जंग लड़ते हैं। बिल्कुल। तो ब्रह्मोस वगैरह खरीदने के लिए कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप। हाँ जो डॉट डॉट देख रहे हैं वो समंदर का रास्ता है, और जो आप रेड लाइन देख रहे हैं वो रेलवे से जुड़ेगा। हाँ भारत निकलेगा यहां से सऊदी अरब जाएगा, और सऊदी अरब से होते हुए उसके बाद वो जाएगा जॉर्डन, हाइफा पोर्ट इजराइल में जाएगा। लेकिन हाइफा पोर्ट अभी जो अडानी मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद ये समंदर के रास्ते कहां जाएगा? तो ये साइप्रस जाएगा, साइप्रस के बाद ग्रीस जाएगा, और ग्रीस जाने के बाद फॉर्मल यूरोप में एंट्री होती है, हाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इस लिहाज से भी साइप्रस महत्वपूर्ण है कि इजराइल के बाद अगर यूरोप में कहीं इस कॉरिडोर का पहला पड़ाव है तो साइप्रस है, ग्रीस ही है। तो यूरोप तक भारत तो मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। एक तो देखिए, एक तो आपने पाकिस्तान का साथ दिया, हाँ तो हमने आपके दुश्मन आर्मेनिया और साइप्रस और ग्रीस का साथ दिया। ये तीनों आपको देख लेंगे, हमें उनको हथियार वगैरह देना है। दूसरा, बिजनेस, कि टर्की नाराज हो या खुश हो, भारत का बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम यूरोप और अमेरिका के साथ पहले की तरह बिजनेस करते रहेंगे इस रास्ते से। हाँ हमारा एंट्री पॉइंट ग्रीस रहेगा। तीसरा मैसेज यह है यूरोप और अमेरिका को कि भारत यूरोप अमेरिका के ईसाइयों के साथ, जहां जहां ईसाइयों के साथ अन्याय होगा, भारत ईसाई का साथ देगा, इजराइल का साथ देगा, यूरोप का साथ देगा, अमेरिका का साथ देगा। इसका मतलब कि हम आपके दुश्मन नहीं है। अमेरिका जो कर रहा है ना इंडिया को लेकर, हाँ तो ये एक मैसेज है। जो चौथा ये है कि जो टर्की है वो जानबूझ के पाकिस्तान, अजरबैजान का इसलिए साथ दे रहा है कि उसको उम्मा, मुस्लिम उम्मा का नेता बनना है। अच्छा। तो जब तुम सिर्फ मुस्लिम उम्मा के नेता बनने के लिए भारत से दुश्मनी लोगे, तो हम क्रिश्चियन उम्मा को सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब क्रिश्चियन देशों को सपोर्ट करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम मुस्लिम उम्मा बनोगे कैसे? क्योंकि इंडोनेशिया भारत के साथ है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। सऊदी भारत के साथ है, कुवैत भारत के साथ, कतर भारत के साथ, मलेशिया भारत के साथ। तुम्हारा साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान जैसा देश और अजरबैजान जैसा देश जिसका खुद का खाने का ठिकाना नहीं है। तो न तुम मुस्लिम उम्मा बनोगे और न तुम कुछ हासिल करोगे, लेकिन भारत से दुश्मनी लेकर तुम पछताओगे जरूर। और देखते रहना, हम तुम्हारे बगल में इतना ब्रह्मोस बेचेंगे कि कल को उन देशों के साथ सलटना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। और बाकी बैकआउट वगैरह तो खैर वो तो पब्लिक का है, वो तो गवर्नमेंट का इशू है नहीं। हाँ हाँ। एक बात जान जाइए कि टर्की के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भारत कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठा रहा। क्या? वो इसलिए कि टर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। हाँ। इस वजह से भारत थोड़ा सा चुप है, खामोश है। नहीं तो अब तक भारत तो टर्की को नाक रगड़वा देता। लेकिन क्या होता है कि नाटो के सदस्य देश होने के चलते जो बाकी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जो नाटो देश हैं, उनके साथ रिलेशन खराब ना हो, इसलिए भारत भी थोड़ा सा जब्त करके बैठा हुआ। खैर, वार की शुरुआत हो गई है, तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे मोदी सरकार अब जो है तुर्की को घेरने के लिए उसके दुश्मनों के को मजबूत करने की रणनीति में जुट गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो साइप्रस के रास्ते जाएंगे, लेकिन ये दौरा और ये रास्ता जो है तुर्की की गर्दन तोड़ने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि अर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस जो है
वो तुर्की के दुश्मन है और भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं और भारत इन्हें हथियार बेच भी रहा है और पूरा सपोर्ट भी कर रहा है, यही वजह है कि तुर्की की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है वो कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।